Hello students, let's today discuss one of the important topic from your final account. एक बहुत ही अच्छा सा एडजस्टमेंट्स जो फाइनल अकाउंट के अंदर पूछा जाता है, आपकी ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंटिंग का, वहाँ से एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है जिसको हम कहते हैं बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखिए, ये जो बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट की जो अकाउंटिंग है, जो इसकी एडजस्टमेंट्स हैं फाइनल अकाउंट के अंदर, इसका सवाल एग्जाम में हमेशा आता है और ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। इसमें कंफ्यूजन होने का जो मेन रीज़न है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अगर आपको इसकी अकाउंटिंग ढंग से पता है, सही तरीके से जो अकाउंटिंग होती है वो अगर पता है, तो फिर आपको इस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब हम इस एडजस्टमेंट को समझेंगे तो पहले इसके अकाउंटिंग को समझेंगे। तो आज चलिए पहले समझते हैं कि ये बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट ये होता क्या है और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और इसके अकाउंटिंग को समझने के बाद हम इसके फाइनल अकाउंट के अंदर जो भी ट्रीटमेंट है वो उसको देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए पहले समझो ये बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये बैड डेट होता क्या है। ठीक है, बैड डेट आपको मालूम है कि अगर आज की डेट में जो हमारे बिजनेस के अंदर इतना कंपटीशन है, तो जिस कंपटीशन की वजह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारा क्रेडिट पे सेल करना चालू किया हुआ है। बाकी मतलब हम लोग जो सेल्स करते हैं वो क्रेडिट में करते हैं। तो क्रेडिट का धंधा अगर हम करेंगे तो वहां पे एक रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। तो ये क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि बैड डेट हो जाना, मतलब कोई भी डेट ऐसा है जो डेटर है वो बैड हो गया, वो उसने आपको पैसा नहीं दिया। अगर उसने आपको पैसा नहीं दिया तो आपका पैसा डूब गया। तो इस तरीके की अगर सिचुएशंस आपके सामने आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है पहले देख लो। देखिए, जब हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम लोग बैड डेट होता है तो बैड डेट को हम एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। बैड डेट को हम क्या ट्रीट करते हैं, एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारी बिजनेस के अंदर एक एक्सपेंडिचर बन जाता है जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो जैसे हमारा कोई चीज बैड डेट हो जाता है, कोई भी डेटर बैड होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बैड डेट लिखते हैं, मतलब बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो बैड डेट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, जो मतलब हमें पैसा देने वाला था, हमारा एक एसेट था डेटर, अब वो हमें नहीं देगा, तो सन्ड्री डेटर को हमने क्रेडिट किया यहाँ पे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर होता है। इस तरीके से अकाउंटिंग होती है। और इसके साथ साथ अगर हम इसको अकाउंट ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप डेटर्स अकाउंट में देखो, इसकी पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ, लेजर पोस्टिंग की, अगर आप डेटर्स अकाउंट के अंदर जाओगे तो डेटर्स अकाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल बाय डेटर आपका 1000 बनेगा, क्योंकि इस एंट्री सपोज करो ये बैड डेट आपका 1000 रुपए का बैड डेट हो गया। अगर 1000 रुपए का बैड डेट हो गया तो आप इसको लिखोगे डेटर अकाउंट के अंदर बाय बैड डेट 1000, और बैड डेट अकाउंट के अंदर आप लिखोगे टू सन्ड्री डेटर्स 1000। ये होता है पोस्टिंग। अब आते हैं क्लोजिंग की डेट में। जब आपकी ईयर एंड में क्लोजिंग होता है, हम फाइनल अकाउंटिंग करते थे इसका, तो हम क्या करते थे, जो बैड डेट हमारा एक्सपेंसेस है, अल्टीमेटली इस एक्सपेंसेस एक इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है, इसको हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करके, क्लोजिंग एंट्री पास करके फाइनल अकाउंट के अंदर लेके जाना है। तो क्लोजिंग एंट्री जब पास करते हैं तो क्लोजिंग डेट में हम क्या करते हैं, ये फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट लॉस वाला एक्सपेंडिचर है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इनडायरेक्ट नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट लॉस में लेके जाते हैं। तो जब प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे, एंट्री क्या पास कर देते हैं वहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। अगर मैं देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट, ये 1000 रुपीज यहाँ पे दिखता है, और ये बैड डेट अकाउंट में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बैड डेट अकाउंट है ये आपका हो गया क्लोज। समझ में आ गया अकाउंटिंग यहाँ तक। अच्छा, दूसरा, अगर ये बैड डेट मेरा ड्यूरिंग द ईयर हो रखा है, इसका मतलब है कि मैं इसकी अकाउंटिंग कर चुका हूं, तो जब मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूँगा, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले मैं एक ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। तो ये जो फिगर है, ये जो बैड डेट का फिगर है, ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा, राइट। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा क्योंकि इसकी अकाउंटिंग हो चुका है ट्रायल बनते वक्त। तो जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तो
इसकी जो अमाउंट है ये ऑलरेडी डेटर में एडजस्टमेंट हो चुका है। तो मेरा जब बैलेंस शीट के अंदर जब मैं डेटर की फिगर दिखाता हूं तो फिलहाल के लिए इसको मैं डेटर की फिगर्स में से नॉक ऑफ नहीं करता, डेटर से नहीं हटाता, क्योंकि मेरी ये अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, इसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आ गया यहाँ तक बात? चलो अब अगर देखते हैं कि जैसे मेरा बिजनेस अभी एंड में हूँ, मैं बिजनेस ईयर एंड में बैठा हुआ हूँ, मुझे अब मालूम चल रहा है कि जब मेरी ट्रायल बन चुका है, ट्रायल बनने के बाद मुझे पता लग रहा है कि शायद मेरा ऐसा कोई डेटर है जो अब मुझे पैसा नहीं देगा, कंफर्म हो गया वो अब मुझे पैसा नहीं देगा। तो वो चीज क्या होता है कि मैं ट्रायल से बाहर दिखाता हूँ एडजस्टमेंट के तौर पे। फाइनल अकाउंटिंग करते वक्त मैं उसको एडजस्टमेंट के तौर पे दिखाता हूँ। मैंने अपने पहले क्लासेस में बोल चुका हूँ कि जो चीजें ट्रायल के अंदर नहीं दिख रहा होता है, एडजस्टमेंट में दिख रहा होता है, इसका मतलब समझ जाओ, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा इसका मतलब समझ जाओ कि इनकी अकाउंटिंग अभी नहीं हुई है। इनकी अकाउंटिंग हम सीधा सीधा फाइनल अकाउंट करते वक्त करेंगे। तो फाइनल अकाउंट करते वक्त अगर इनकी अकाउंटिंग हम करेंगे तो इनको हम एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू करेंगे, ना कि क्लोजिंग एंट्री, हम इनको एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू करेंगे। तो जब एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू करेंगे तो ये समझ के चलो कि अब हम इसके अकाउंटिंग सीधा फाइनल अकाउंट करते वक्त करेंगे, क्योंकि ट्रायल में ये आया ही नहीं, ट्रायल में नहीं आया, बट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ट्रायल के बाहर बना हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर। जब ये ट्रायल के बाहर बना हुआ होगा, सपोज करो एग्जाम्पल, आपको इसी एग्जाम्पल्स में ऐड करता हूँ 500 रुपीज का और बैड डेट समझ में आया, जो कि आपकी क्लोजिंग वाले दिन आपको समझ में आ रहा है कि इससे पहले तो उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई थी, क्लोजिंग वाले दिन आपको समझ में आ गया कि एक और कस्टमर है जो धोखेबाज निकला, जिसने आपको धोखा दे दिया, मतलब वो आपको पैसा नहीं देगा। तो देखो, अगर इस तरीके से एडजस्टमेंट ट्रायल के बाहर लिखा हुआ है तो आप सीधा सा क्या करो, जो प्रॉफिट लॉस में आपने पहले 1000 रुपए की बैड डेट दिखाया था वो तो आज इट इज रहेगा, उसके साथ आप ऐड कर दो फर्दर बैड डेट, ठीक है, क्योंकि ये बैड डेट अगेन हुआ, फर्दर हुआ, ठीक है जी। तो इसको हम लेट से 500 रुपीज, तो 500 रुपीज का फर्दर बैड डेट हुआ तो आप प्रॉफिट लॉस में इसको फर्दर ऐड कर दो, जाके ट्रीटमेंट करने के लिए इसको आप फर्दर ऐड कर दो, और जो टोटल बैड डेट बनेगा 1500 रुपीज का आप P&L की डेबिट साइड में दिखा दीजिए इसको, जो P&L की जो डेबिट साइड होगा फाइनल अकाउंट बनाते वक्त वहां पे दिखा दीजिए। सेम बैलेंस शीट में अगर हम आएंगे, मैंने कहा अकाउंटिंग हुआ नहीं है, किसी भी चीज की अगर हमें अकाउंटिंग करना होता है हम इसका डुअल एस्पेक्ट को दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर अब आपका डेटर है, पहले डेटर आपका 10,000 था और ये 10,000 डेटर आपके ट्रायल के अंदर का फिगर था, ठीक है। अब ये जो बैड डेट फर्दर आया है 500 रुपए, ये आपके ट्रायल के बाहर का फिगर है, मतलब ये 500 रुपए अभी इसकी अकाउंटिंग नहीं हुआ है। अगर इसका अकाउंटिंग नहीं हुआ है तो अब करना पड़ेगा, जब अब करना पड़ेगा तो अब मैं क्या करूंगा, ये डेटर्स में से जाके लेस फर्दर बैड डेट 500 रुपए घटा दूंगा इनर कॉलम में बैलेंस शीट के अंदर, आउटर कॉलम में नेट डेटर लेके जाऊंगा कितना 9,500 रुपीज। समझ में आ गया? 500 रुपए मैंने डेटर से कम कर दिया और इधर 500 रुपया मैंने मेरे फर्दर बैड डेट के अंदर बैड डेट को ऐड कर दिया, तो नेट मेरा अकाउंटिंग सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बैड डेट की जो वर्किंग है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना मुझे। कई बार अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको फर्दर बैड डेट के नाम पे लिखा हुआ होगा, और कई बार इसको हम कहते हैं बैड डेट टू बी रिटन ऑफ। जो फर्दर बैड डेट होता है इसको हम कहते हैं बैड डेट टू बी रिटन ऑफ। अब वो लिखा जाएगा, पहले नहीं लिखा हुआ था अब लिखा जाएगा, बैड डेट टू बी रिटन ऑफ और फर्दर बैड डेट, ऐसा कुछ भी नाम रहता है आपकी क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको समझ, ठीक है। तो बैड डेट का बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट होता है। अगर सिंपल बैड डेट आपको बाहर दिया हुआ है, अगर ट्रायल के अंदर बैड डेट दिया हुआ, उसकी अकाउंटिंग हो चुका है, उसको सिर्फ एक ही बार दिखाना है, प्रॉफिट लॉस में लाके बैड डेट में दिखा देना है। अगर ट्रायल के बाहर दे रखा है फर्दर बैड डेट, तो जो पहले बैड डेट हुआ था उसके साथ फर्दर बैड डेट को ऐड कर लो, और जो फर्दर बैड डेट का फिगर है उसको डेटर के पास जाके वहां से डेटर्स में से घटा दो, अकाउंटिंग खत्म, फाइनल अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। यहां तक किया। दूसरा जो इसका पोर्शन होता है वो है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, पहले समझो ये है क्या, और इसकी थोड़ी अकाउंटिंग समझ लेते हैं, फिर इसकी फाइनल अकाउंट भी समझ जाएंगे। बहुत ही आसान सा है ये। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या होता है, देखो
देखो हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कुछ ऐसे कस्टमर हैं, हमारी पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमसे सामान तो ले लेते हैं क्रेडिट में, लेकिन वो पैसा नहीं देते हैं। वो हमें बिजनेस एक्सपीरियंस बताता है। जैसे आप 2%, 5%, 3%, ऐसे कुछ टोटल डेटर में से कुछ ऐसे होते हैं कस्टमर्स जो आपको पैसे नहीं देते। तो बिजनेस कहता है आज नॉर्म्स ऑफ प्रूडेंस। एक हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग आपको प्रूडेंस नॉर्म्स बताता है, और आपको एक आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच आपको कहता है कि अगर इस तरीके से कुछ चीजें आपको दिख रहा है कि आगे जाके ऐसा कोई एक्सपेंसेस आपको आने वाला है, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें उसके लिए, आप पहले से प्रिपेयर रहें। ये ना हो कि आखिरी मोमेंट में जाके आपको पता लग रहा है और आपने जो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कहीं और इस्तेमाल कर लिया हुआ है, आपने उसके लिए कुछ बना के नहीं रखा। छोटा सा एग्जांपल जैसे आप अपनी घर में भी देख लो, आपके घर में भी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी महीने की शुरुआत में आपके पास मान लो 1 लाख रुपया आ जाता है आपकी फैमिली इनकम के तौर पे, और आपको पता है कि इस महीने की एंड में जो है, महीने की मान लीजिए 28-29 तारीख के आसपास जो है, हमें कुछ एक फंक्शन में जाना है, कोई शादी की फंक्शन है, कहीं पर जाना है, और वहाँ के लिए हमें कुछ खर्चे भी चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा होगा हमारे वहाँ पे। तो आप क्या करते हो, महीने की शुरुआत से वो पैसे उठा के अलग से रख लेते हो फंड बना के 40,000 रुपये, और जब वो 40,000 रुपये का खर्चा तब आएगा तब आप करोगे। क्योंकि इन बिटवीन क्या होगा, पूरे महीने घर चलाने के चक्कर में हो सकता है कि आप पूरा पैसा एग्जॉस्ट कर जाए। तो उसी को अवॉइड करने के लिए आप सिंपल उस पैसे को अलग से निकाल के सेट असाइड करके रखते हो। तो सेम चीज अकाउंटिंग के साथ में भी है। हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो हमें ये कहते हैं कि जब अब आप बिजनेस करते हो, आपको पता है बिजनेस के अंदर कि ऐसे हर साल आपका होता रहता है, हर साल ऐसे कुछ कस्टमर्स रहेंगे 2%, 5% जो आपको पैसा नहीं देते। तो इसके चलते आपको करना क्या है कि आपको आपकी जो करंट ईयर की प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज जो है उसको सेट असाइड करके रखना है फॉर दिस प्रोविजन फॉर बैड डेट। हो सकता है आगे बैड डेट हो जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बैड डेट हो चुका है, इसका मतलब ये है कि बैड डेट हो सकता है। ठीक है, वहां पे पॉसिबिलिटीज भी है कि पैसे वापस आ जाएगा। इसका बिल्कुल ये नहीं है कि एकदम पैसा पूरा डूब गया, अभी डूबा नहीं है, लेकिन अभी हाँ मैं समझता हूं कि ये पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज अलग से निकाल के एक प्रोविजन बना देते हो, और ये प्रॉफिट में से बनता है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेट असाइड करके रखते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है। अब इसके अकाउंटिंग देखो कैसा होता है। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट होती है, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। हम पहले इसको दो पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट ये है कि क्या इस तरीके की प्रोविजन बनाते हो, ये आपका पहला साल है, इज दिस योर फर्स्ट ईयर, कि आप ये पहले ऐसा प्रोविजंस नहीं बनाते थे, अभी आप पहली बार ऐसे प्रोविजंस को क्रिएट कर रहे हो आपके बिजनेस के अंदर, फर्स्ट टाइम बना रहे हो। और दूसरा क्या है कि ये प्रोविजन जो है आप पहले से बना चुके हो, अब उसका सब्सिक्वेंट ईयर से आप सिर्फ सेकेंड ईयर में उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर कुछ भी हो सकता है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है जी, अच्छा तो अगर एक पहला साल है, यहाँ पे जैसे मैंने इसको बोला तो बच्चा बोल पड़ा कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहला साल है कि सब्सिक्वेंट ईयर है, क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा ये चीज? बिल्कुल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको इसको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में से कैसे समझोगे, पहले तो देखो अगर आपका ये पहला साल है, आप कैसे समझोगे क्वेश्चन में से? आपको जो फाइनल अकाउंट की क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स के तौर पे दिया हुआ होगा। आपको पहले से पता है कि जो चीजें ट्रायल के अंदर आ रही है उसके अकाउंटिंग हो चुका है, जो चीज ट्रायल के बाहर आ रही है उसके अकाउंटिंग नहीं हुआ है। ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है, ये देखिए ये ट्रायल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायल के बाहर में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो फिगर है ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ये कंपनी, ये बिजनेस मेंटेन कर रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो सब्सिक्वेंट ईयर वाला ट्रीटमेंट होगा, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो दूसरा वाला हो सकता है कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट
आपको एडजस्टमेंट के तौर पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट के तौर पे दिया हुआ है, ट्रायल के अंदर नहीं दिया हुआ है। मतलब समझ रहा हो कि ये पहली बार आप अकाउंटिंग कर रहे हो इस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की, और इसकी अकाउंटिंग हम अभी करेंगे, इस साल करेंगे। इससे पहले हमारे पास ऐसा मेंटेन नहीं होता था। तो अगर आप पहली बार करोगे तो आप मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को बना रहे हो तो आपको, मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, अगर ऐसा प्रोविजन बनाते हो इसका मतलब क्या होता है कि आप प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज निकाल के यहां लेके आओगे, राइट। तो जब प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आप निकाल के लाओगे, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसके अंदर आप एक नया प्रोविजन के नाम पे एक खर्चा, एक एक्सपेंसेस को दिखाओगे। तो उसके लिए आपको एंट्री क्या पास करनी होगी, अकाउंटिंग को समझो, उसकी एंट्री क्या पास करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाओगे तो क्या बनेगा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट आप यहां लिखोगे, ठीक है। जैसे आप इसको लिखोगे हुआ क्या, आपकी प्रॉफिट इतने से कम हो गया, करेक्ट, ये आपने प्रोविजन बना दी। दूसरा, ये पहली बार आप प्रोविजन बना रहे हो। दूसरा क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर कुछ बैड डेट भी हुआ होगा, कुछ बैड डेट भी आ गया होगा, जो कि आपकी एक्चुअली में कुछ की तो अकाउंटिंग हो चुकी होगी, कुछ की अकाउंटिंग नहीं हुआ होगा, जो कि क्लोजिंग डेट्स में नया आपके सामने आया। तो जो देखो बैड डेट हमारे पास में पहले से अकाउंटिंग पड़ा हुआ है, उसकी तो ट्रीटमेंट आज इट इज चलता रहेगा। आप टू बैड डेट यहाँ पे लिखते रहना। आपने नया प्रोविजन बनाया, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट करके आपने एक अकाउंट लिया प्रॉफिट लॉस के अंदर। दूसरा जो टू बैड डेट होगा, और ये टू बैड डेट के अंदर आपके पास जो नॉर्मल बैड डेट जो आपका टोटल है, जो पहली आपको मालूम है वो, और जो फर्दर बैड डेट है वो, तो ये दोनों चीज आपकी बैड डेट के अंदर शो होगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन फॉर बैड डेट दिखा रहे हो और ये बैड डेट की फिगर को भी आप दिखा रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो इसकी अकाउंटिंग तो बहुत ही आसान है। आप सिर्फ 3 एंट्री पास करते हो, तीनों जगह ट्रीटमेंट दिखाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में एक नया आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेट आ गया, और उसके बाद जो बैड डेट पहले से हुआ है वो तो प्रॉफिट लॉस में है ही, और जो आपकी एडिशनल बैड डेट आ गया, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया जिस तरीके से भी बैड डेट के अंदर फर्दर बैड डेट के नाम से और बैड डेट टू बी रिटन ऑफ के नाम से, उसको भी हमने लाके यहाँ पे फर्दर ऐड कर दिया। तो आपको 2 फिगर दिख रहा है, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट और एक बैड डेट, 2 अलग अलग आइटम आपको P&L के अंदर दिख रहा होगा। यहाँ तक की अकाउंटिंग ऐसे होता है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में, जो प्रोविजंस आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में बनाते हैं। सब्सिक्वेंट ईयर्स में मतलब आपके पास पहले से बना हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, अब आप इसके सब्सिक्वेंट ईयर में बनाओगे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से एक आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा होगा, मतलब ये आपका ओपनिंग प्रोविजन है। क्योंकि देखिए प्रोविजन आप हर साल बनाते हो, क्योंकि हर साल हमारे क्रेडिट में सेल होता है, हर साल कुछ ऐसे नए लोग आते हैं जो हमें आगे जाके पैसे हमारी डुबा देते हैं, तो इसलिए हम हर साल इस प्रोविजंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ प्रोविजंस आपके पिछले साल बना हुआ था, कुछ प्रोविजन आपके इस बार नया भी बनेगा। तो इस तरीके की जो अकाउंटिंग होगी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में, इसके लिए हमें क्या है ना, 2 अलग अलग मेथड प्रोवाइड की जाती है। दोनों में से कोई एक मेथड आपको फॉलो करना होगा वो, लेकिन जब अकाउंटिंग करोगे किसी एक ही मेथड को फॉलो करना है, एक साथ दोनों मेथड को फॉलो नहीं करना है। अगर आप तो चाहे मेथड 1 यूज कर लो, आप चाहे मेथड 2 यूज कर लो, 2 मेथड आपको बताऊंगा। जो पहला मेथड है वो कहता है प्रोविजंस फॉर बैड डेट इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स में। जो फर्स्ट मेथड कहता है वो कहता है देखो आपकी जो प्रोविजन है, आपको प्रोविजन को आप रिटन ऑफ करना है, बैड डेट को रिटन ऑफ करना है, और जो आपकी प्रोविजन उसको मेंटेन करना है। तो देखो पहला मेथड में क्या होता है कि जो इससे पहले हमने देखा एक बैड डेट वाला था, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपका बैड डेट वाला था और आपका प्रोविजन पर बैड डेट था, 2 चीज हम प्रॉफिट लॉस में दिखा रहे थे। पहला मेथड कहता है कि जो सब्सिक्वेंट ईयर में आप अकाउंटिंग करोगे ना, सब्सिक्वेंट ईयर में अकाउंटिंग करोगे आपको, और ये जो बैड डेट आपने यहाँ पे लिखा था, ये वाला, ये बैड डेट और फर्दर बैड डेट, ये वाला पोर्शन,
इसको आपको अलग से नहीं दिखाना है, अलग से नहीं दिखाना है। इसको क्या करना है, आपको जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है उसी के अंदर दिखाना है। मतलब ऐसा क्या होता है सर, देखो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था शुरू में, मैंने बताया था कि आपकी घर में कोई फंक्शन है, आपका जो पूरा पैसा था 1 लाख रुपए का इनकम था, उसमें से आपने कुछ 40,000 रुपया अलग से निकाल के रख लिया था उस फंक्शन के लिए, जो कि आपकी महीने की एंड में होना था, राइट। अब जब वो फंक्शन होगा, जब वो फंक्शन होगा तो वहां पे जो भी खर्चा होगा आप उस खर्चे को कहां से दिखाओगे, वो 40,000 जो आपने सेट असाइड करके रखा होगा उसी में से खर्चा करोगे, ना कि जो बैलेंस 60,000 बना हुआ है वहां से दिखाओगे। नॉर्मली क्या करते हो, आइडियली जो आपके पास 40,000 का खर्चा था पहले से, आप वहां से दिखाओगे ना, हमने अलग से रखा तो हुआ फंड बना के। तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये मेथड वन यही कहता है, ये कहता है कि अगर आपने पहले से कुछ प्रोविजन बना के रखा हुआ है इस बैड डेट के लिए, बैड डेट होना होगा उसके चलते आपने कुछ प्रोविजन बना के रखा हुआ है, तो पहले आप उसी को इस्तेमाल करें। फिर जब अगर आप उसके बाद अगर आपका कोई शॉर्टेज वगैरह पड़ता है तो वो तब की तब देखेंगे, वो हो सकता है कि हम जो एडिशनली आपका प्रॉफिट है वहां से लेके आए। तो अकाउंटिंग देखो कैसे होता है। तो इसमें वो कहता है कि पहले जो आपकी ये प्रॉफिट होगा, पहले जो आपका प्रोविजंस होगा, आप एक प्रोविजन को मेंटेन करके चले, तो आप एक नया अकाउंट ओपन कर लें जिसका नाम दे दिया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के नाम से आप एक अकाउंट ओपन कर लें, जहां पे आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ होगा, और ये जो प्रोविजन है हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। देखो ये एक ऐसा खर्चा है, ये एक ऐसा प्रोविजन है, ये हमने स्पेशली बैड डेट के लिए रखा हुआ है, इसको आप और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो ये जब पिछले साल हमने जो प्रोविजन किया था, जो ओपनिंग प्रोविजन है, ये आपको क्रेडिट फिगर में दिख रहा होगा, क्योंकि इसको हम पिछले साल हमारी एक करंट लाइबिलिटीज की तरह दिखाया हुआ होगा, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट में से तो निकाल दिया, ये खर्चा होने वाला है, हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको रख दिया, तो ये हमारा प्रोविजंस वगैरह जो है ये हमारा एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज में आपको पता है कि लाइबिलिटीज में अकाउंटिंग जो होती है, इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, तो आपकी क्रेडिट के अंदर ये एक आपका बैलेंस दिख रहा होगा। अब बात आती है कि अगर आपका कोई भी बैड डेट इस साल हो जाता है, तो सारे के सारे बैड डेट, सारा का सारा बैड डेट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज नहीं किया जाता है। जो बैड डेट अभी हमने पहले देखा कि हमने बैड डेट ये एंट्री पास कर दी थी ना, इधर हमने प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट करके हमने एंट्री पास कर दी थी। अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हो सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट ये एंट्री पास नहीं करोगे, ये एंट्री पास नहीं करोगे। आप क्या एंट्री करोगे, ये जो बैड डेट होगा, ये बैड डेट आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट से जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट से जाएगा। अगर आप इसकी अकाउंटिंग देखो, इसका क्या एंट्री बनता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। मतलब जो प्रोविजन आपने बनाया था, एक लाइबिलिटीज था, अब लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपका कुछ खर्चा आ रहा है, तो उस लाइबिलिटीज को पहले रिड्यूस कर दो। तो जैसे आपने उस लाइबिलिटीज को रिड्यूस किया तो लाइबिलिटीज आपकी डेबिट हो गई, राइट। और ये क्यों हुआ, तो बैड डेट अकाउंट के लिए हुआ, तो आपने उसको बैड डेट को क्रेडिट किया, तो आपकी एक प्रोविजन में से थोड़ा सा घट गया, लाइबिलिटीज थोड़ा सा कम हो गया, और उसको आप लाके यहाँ पे बैड डेट अकाउंट के नाम पे आप यहाँ पे दिखाते थे। और ये जो प्रोविजन है और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ये भी यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या होगा, ये तो बैड डेट हो गई बात, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिया हो, सॉरी जो आपकी ट्रायल के अंदर वाला हुआ, जो ट्रायल में दिया हुआ जो बैड डेट, ठीक है। दूसरा जो बैड डेट मैंने कहा एक फर्दर बैड डेट होगा, जो बैड डेट रिटन ऑफ के नाम से होगा, जो अभी इस साल का क्लोजिंग के टाइम पे हमें मालूम चल रहा है कि अब जो बैड डेट हुआ है, नया वाला बैड डेट, जो फर्दर बैड डेट, वो फर्दर बैड डेट को भी आप कहाँ लेके जाओगे सर, ये भी प्रोविजन फॉर बैड डेट से जाएगा, ये भी प्रोविजन फॉर बैड डेट से जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो जो एंट्री पास होती है, अगर इससे लेजर में पोस्टिंग करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट, ठीक है, जो ट्रायल के अंदर है, और टू फर्दर बैड डेट, टू फर्दर बैड डेट जो ट्रायल के बाहर भी है, अभी अभी एडजस्टमेंट में आ रहा था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिख लो, ठीक है जी, ओके।
अब देखो, जब आप इसको क्लोज करोगे, जब आप इसको क्लोज करोगे, तो जब क्लोज करोगे देखो पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे। जो आपने प्रोविजन था, हाँ एक चीज और भी है यहाँ पे, इस साल भी आप कुछ नए प्रोविजंस बनाओगे। ये तो आपका जो बैड डेट था, फर्दर बैड डेट था, वो भी हो गया, और इस साल के कुछ नई प्रोविजंस भी बनेगी, नई प्रोविजंस बनेगी। हर साल बनाते हैं हम, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ईयर्स है, हम हर साल बनाते हैं ऐसा प्रोविजंस। तो अगर आप नया प्रोविजंस बनाओगे, तो नए प्रोविजन बनाने के लिए क्या होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आओगे, राइट। जब नए प्रोविजन बनता है, देखो एंट्री क्या पास होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो यहाँ पे अगर आप देखो फॉर क्रिएटिंग नेसेसरी प्रोविजंस, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, यहाँ जाएगा बाय पी एंड एल। तो बाय पी एंड एल के नाम से आप यहाँ पे फर्दर प्रोविजन बनाओगे, ठीक है। फिर आप इसकी अकाउंटिंग ऐसे क्लोज कर सकते हो, ओके राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ बैलेंस भी बनेगा शायद, अगर ये हो सकता है, अभी क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी खाली एंट्री देख लो। क्लोजिंग थोड़ा सा 2 मिनट बाद बताऊंगा इस अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ तक हो गया, अब आओ आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर थोड़ी सी चीज बता दूं। जब इस तरीके का मेथड 1 को यूज कर रहे हो, और इस मेथड में जो हम कर रहे हैं कि टोटल बैड डेट को हम रूटेड थ्रू कर रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट से, हम बैड डेट अकाउंट को सीधा P&L में लेके नहीं जा रहे हैं, हम बैड डेट अकाउंट को रूटेड थ्रू करा रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट से, करेक्ट। अच्छा, जब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट से इसको रूट कराते हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो बैड डेट अकाउंट आपका है, बैड डेट अकाउंट है, और आप मेथड 1 को फॉलो कर रहे हो, तो बैड डेट अकाउंट आपकी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर सेपरेटली शो नहीं किया जाता है, सेपरेटली शो नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ एक हेडिंग दिखेगा P&L के अंदर, वो दिखेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, दैट्स ऑल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देखो क्या होगा अगर आप इसको देखोगे, तो इस तरीके से हम कैसे लिखते हैं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, फाइनल अकाउंट के अंदर हम जाते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखते हैं, उसके अंदर एक बैड डेट करके आइटम रहेगा, एक आपका ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट, जो इस साल का बैड डेट आ गया उसको हम ऐड कर देंगे, जो न्यू प्रोविजन हुआ, जो इस साल का नया प्रोविजन है, वो भी हम इस प्रोविजन अकाउंट में ले आएंगे, एंट्री देख चुके हैं उसका हम पहले, जो आपकी न्यू प्रोविजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो ओल्ड प्रोविजन है उसको आप लेस करोगे, ठीक है। अगर इसको लेस करने के बाद जो ओल्ड प्रोविजन है, अगर ओल्ड प्रोविजन कम होता है, मतलब जो प्रोविजन हमने बनाया हुआ था, जो हमने एग्जांपल में दिया था कि आपने 40,000 का खर्चा रखा था अपनी शादी के लिए, और वहां पे आपको खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, 45,000 का खर्चा हो गया, तो वो जो एडिशनली 5,000 रुपया है, वो आप जो दूसरा वाला आपका 60,000 बना हुआ था वहां से लेके आओगे थोड़ा सा। यहाँ बिजनेस में भी वही चीज है, अगर आपकी ये जो ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे कम पड़ गया, ये सारी चीजों को करने के बाद आपने बैड डेट ले लिया, फर्दर बैड डेट ले लिया, न्यू प्रोविजन ले लिया, ये सब कुछ लेने के बाद आपकी जो ओल्ड प्रोविजन थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए आपका ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे लेस दिखता है। अगर ओल्ड प्रोविजन कम पड़ गया, तो आप जो एडिशनली 200 रुपए इस बार की P&L को चार्ज कर दो, ठीक है, समझ आ गया। रिवर्स केस देखते हैं। यहाँ पे 2 चीजें हो सकते हैं ना, कि सर हमने खर्चा तो 40,000 का लिया था, शायद इतना खर्चा हुआ भी नहीं, कम हो सकता है, ठीक है। तो अगर खर्चा कम हुआ है तो क्या करना है, जैसे मान लो खर्चा कम हुआ, तो ये पूरा जो सेट है, ये पूरा जो सेटअप है आपका P&L की जो डेबिट साइड के अंदर पड़ा हुआ था, ये पूरा सेटअप की रिवर्स एंट्री पास होके ये आ जाएगा P&L की क्रेडिट साइड में। मतलब क्रेडिट साइड में आने का मतलब क्या है जी, मेरा जो पुराना वाला प्रोविजन है वो ज्यादा है, ये जो नई एक्सपेंसेस मेरे बने, जो इस साल का जो बैड डेट बना, जो फर्दर बैड डेट बना, जो न्यू प्रोविजन बना, ये सब कुछ मिला के मेरा ओल्ड प्रोविजन से कम हो रहा है तो मैं ये एक्सेस प्रोविजन को राइट बैक कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको मैं इस साल के प्रॉफिट के तौर पे रियलाइज कर दूंगा। क्यों प्रॉफिट पर रियलाइज करूंगा, क्योंकि सर ये है तो प्रॉफिट का पार्ट, ये प्रॉफिट का हिस्सा ही है, जो मैंने पिछले साल में इसको रखा हुआ था प्रोविजन बना के, ये है तो प्रॉफिट का हिस्सा। पिछले बार मेरा प्रॉफिट ही बनता, लेकिन नहीं बना था क्योंकि मैंने एक प्रूडेंस नॉर्म को फॉलो किया था, मैंने वहां से कुछ
प्रॉफिट में से सेट असाइड करके रख लिया था। अब जब मेरा क्या हो रहा है कि मेरा जो ओल्ड प्रोविजन है वो ज़्यादा होने लग गया, तो मैं कैसे लिखता हूँ, देखो ये पूरा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट, यहाँ पे आ गया बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट, P&L के अंदर बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट, उसके नीचे हाइफन देखिए, उसके नीचे ओल्ड प्रोविजन जो है इनर कॉलम में लिखूंगा, उससे लेस कर दो बैड डेट। यहाँ बैड डेट का मतलब बैड डेट जो ट्रायल के अंदर दिया हुआ है और जो फर्दर बैड डेट है, दोनों मिला के यहाँ पे लेस करना। उसके बाद लेस न्यू प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट, इसको आप लेस करना, इसको लेस किया, जो बैलेंस बचेगा वो आपका इस साल का प्रॉफिट के तौर पे रियलाइज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस के अंदर की ट्रीटमेंट। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट। अब जब आप बैलेंस शीट में आते हो, दोनों चीज पॉसिबल है। अब जब बैलेंस शीट में आते हो, आपने कहा बैलेंस शीट में आपका क्या फिगर होगा, डेटर का फिगर होगा। तो उस डेटर जो आपके बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा होगा, हमने जो पहले अकाउंटिंग मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि देखिए डेटर जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा होगा, वहां पे क्या है कि जो बैड डेट की अकाउंटिंग हो चुका है, वो तो डेटर में एडजस्ट हो चुका है, वो डेटर में एडजस्ट हुआ है। आपका डेटर का फिगर जो आपके अभी अपने बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, जो बैलेंस अपने ट्रायल के अंदर जो डेटर दिख रहा है। लेकिन जो दो चीज है, एक तो भाई जो फर्दर बैड डेट हुआ, जो बैड डेट ट्रायल के बाहर है, वो अभी हमारे डेटर में कंसीडर नहीं हुआ, तो पहले उसको कंसीडर करना है। तो जो डेटर का फिगर अभी आपका दिख रहा होगा, उसमें से आप लेस कर दो फर्दर बैड डेट, ट्रायल के अंदर वाली बैड डेट नहीं, जो ट्रायल के बाहर वाली बैड डेट है, फर्दर बैड डेट, उसको पहले डेटर में से लेस कर दो, जो हम पहले इसकी अकाउंटिंग भी कर चुके हैं इस तरीके से। दूसरा जो प्रोविजन है, अब देखो जो प्रोविजन आपको डेटर में से घटाना है, सिर्फ न्यू प्रोविजन को घटाना है, ओल्ड प्रोविजन को नहीं घटाना है। ओल्ड प्रोविजन को आप पिछले साल ट्रीटमेंट कर चुके हो, जो इस साल के न्यू प्रोविजन है, एडिशनली आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है, बिजनेस नीड टू क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ एडिशनली 2% और 3% या कोई अमाउंट दिया हुआ होगा, वो एब्सोल्यूट अमाउंट हो सकता है। वो जो न्यू प्रोविजन होगा, ये न्यू प्रोविजन को आपको फर्दर यहां से लेस करना है डेटर में से, फिर आपको नेट डेटर यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, जो बैलेंस शीट के अंदर देखोगे, ये होगा डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस आपकी न्यू प्रोविजन का मतलब ये है कि जो फर्दर बैड डेट से जाने के बाद भी कुछ डेटर ऐसे हैं जो अब हमें पैसा नहीं देने वाले, जिनके ऊपर मैं डाउट क्रिएट करता हूं, तो वो लेस करता हूं न्यू प्रोविजंस के नाम पे। आ गया समझ यहां तक? ये ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो हमने ये डिस्कस किया इस पॉइंट के अंदर। जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट है, जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में अकाउंटिंग होता है, उसके लिए अगर हम मेथड 1 को फॉलो करते हैं, तो मेथड 1 कहता है कि आपकी बैड डेट हो चाहे फर्दर बैड डेट हो, इसको आप पूरा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट के थ्रू पहले रूट करा के लेके जाओ, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट को प्रॉफिट लॉस से नॉकआउट करें। डायरेक्टली आपकी जो बैड डेट है, फर्दर बैड डेट है, वो प्रॉफिट लॉस के अंदर डायरेक्टली नहीं आता। तो इस वजह से हमने ये वाला भी मेथड देखा, जिसमें हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट के अंदर हम उसी के नीचे बैड डेट, फर्दर बैड डेट, न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन हमने कर दिया। ठीक है, अब आते हो यहाँ पे क्रेडिट साइड के अंदर। अगर आपका ये जो ओल्ड प्रोविजन है वो ज्यादा होता है, तो पूरा का पूरा जो है हमारा प्रॉफिट में आ जाता है। अब अगर ओल्ड प्रोविजन कम पड़ गया, तो फिर इस साल के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। क्लियर है तक पॉइंट? अच्छा, अब आते हैं मेथड नंबर 2। अब जैसे देखो मेथड नंबर 2 है, जो सेम मेथड नंबर 2 फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। पहले साल में तो मेथड सेम चलेगा, जो आप पहली बार बना रहे हो तो वो फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेथड दोनों है सिर्फ सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए, पहले आपका बन चुका है। ठीक है, जो पहले आपका बन चुका है, देखो अब सेकेंड मेथड में क्या होता है। सेकेंड मेथड में आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर आप जाते हो अकाउंटिंग करने के लिए, तो जो बैड डेट अकाउंट है और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है, दोनों अलग अलग दिखता है। एक ही जगह पे प्रोविजन फॉर बैड डेट के नीचे, जो हम पिछली मेथड में बना रहे थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट के नीचे हम बैड डेट, फर्दर बैड डेट करते थे, वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम दोनों अलग अलग दिखाएंगे।
प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग से होता रहेगा और जो आपकी बैड डेट है वो अलग से होता रहेगा। बैड डेट और फर्दर बैड डेट इसकी सेक्शन अलग से दिख रहा होगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम अलग से दिखा दिए होंगे उस पर, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आता है कि अगर इस सेकेंड मेथड को हम फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो 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 क्लोजिंग प्रोविजन है, जो न्यू प्रोविजन है, ठीक है, तो न्यू प्रोविजन जो है हो सकता है कि क्लोजिंग प्रोविजन आपका ओपनिंग प्रोविजन से ज्यादा हो जाए या फिर आपका क्लोजिंग प्रोविजन है वो ओपनिंग प्रोविजन से कम हो जाए। दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखता है। तो अगर आपकी ये क्लोजिंग प्रोविजंस जो है, क्लोजिंग प्रोविजन ज्यादा हो जाता है ओपनिंग प्रोविजन से, क्लोजिंग प्रोविजन ज्यादा हो जाता है ओपनिंग प्रोविजन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप पहले से जो आपने प्रोविजन बनाया था वो कम पड़ गया, आपकी जो क्लोजिंग प्रोविजन की रिक्वायरमेंट हो रही है वो ज्यादा हो रहा है। तो अगर वो ज्यादा हो रहा है तो इस बार की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे आपको टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखना पड़ेगा और ये प्रॉफिट लॉस में आप यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। और अगर आपकी जो क्लोजिंग प्रोविजन है वो कम बनता है ओपनिंग प्रोविजंस में से, क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो कम बनता है ओपनिंग प्रोविजंस में से, तो उस टाइम क्या होगा कि आपकी ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है इसको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपकी यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन है, जैसे हमने उस मेथड में किया था ऐसे यहाँ पे भी है। जो एक्सेस प्रोविजन है, एक्सेस प्रोविजन को आप क्या करो प्रॉफिट में ऐड कर दो, करेक्ट। अच्छा, नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट ऑफ दिस। अब इसकी जो बैलेंस शीट में आप जाओगे, सेकंड मेथड को आप फॉलो करो, बैलेंस शीट में क्या करोगे, डेटर के पास जाओगे, राइट, डेटर के पास जाओगे, डेटर में से सेम फर्दर बैड डेट का फिगर माइनस करोगे, वो आज इट इज रहने वाला है। जो न्यू प्रोविजंस होगा, जो न्यू प्रोविजंस होगा, न्यू प्रोविजंस को आप डेटर में से माइनस करोगे, फिर वही बता रहा हूँ ओल्ड प्रोविजन को यहाँ पे भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो डेटर के पास की जो वर्किंग है वो सेम रहने वाला है, बैलेंस शीट की वर्किंग सेम रहेगा, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये थोड़ा सा चेंजेस बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया, जो सा मेथड आपको सही लगा वो करो। बट हम नॉर्मली जो क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्स के अंदर आता है, नॉर्मली जो फॉलो किया जाता है, हर कोई ये मेथड नंबर 1 को ही फॉलो करता है, इसलिए मैंने ये मेथड आपको पहले बता दिया, नॉर्मली इसी मेथड को फॉलो किया जाता है। बट कहीं आप बुक्स में देखोगे सेकेंड मेथड भी मेथड यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहली चीज तो देखो, ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो बनता है आपका, जो मैंने कहा कि आप प्रोविजंस बनाओगे तो ये आपके ना हमेशा नेट डेटर के ऊपर बनता है, नेट डेटर के ऊपर बनता है। सर नेट डेटर क्या है, जो नेट डेटर है, ये नेट डेटर क्या चीज है, नेट डेटर के ऊपर बनता है, आपने लिखा हुआ था। सो देखो नेट डेटर क्या होता है, आपकी टोटल डेटर माइनस एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट। जो आपकी टोटल डेटा दिख रहा है वहां से आप बैड डेट के एडजस्टमेंट करो, मतलब जो फर्दर बैड डेट है, जो ट्रायल के बाहर वाला बैड डेट है उसको आप एडजस्ट कर दो। उसको करने के बाद आपको जो डेटा रहता है वो होता है नेट डेटर। तो उस नेट डेटर के ऊपर आपको एक परसेंटेज, एक प्रोविजन आपको क्रिएट करना है। उसके बाद जो सन्डे डेटर है, जो सन्डे डेटर, जो पॉइंट नंबर 2 है, सन्डे डेटर इज नॉट क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो जो आपकी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है इसको हम संडे डेटर को क्रेडिट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं करते, देखो अगर आप बोल सकते हो कि सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है और यहाँ इसकी वजह से मेरा तो डेटर कम हो गया, लेकिन सर इसका अभी हुआ क्या है कि अभी डेटर कम नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेरी एक शंका है, एक आशंका है, एक एंटिसिपेशन है कि ये हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं। तो अगर हुआ नहीं है तो डेटर में से कम नहीं करूंगा मैं, तो इस वजह से इसको मैं डेटर को क्रेडिट नहीं करता, इसको मैं अलग से प्रोविजंस बना के रखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इट इज सोन एज पर द मेथड्स यू आर यूजिंग। जो मैंने कहा आप चाहे मेथड 1 यूज कर रहे हो, आप चाहे मेथड 2 यूज कर रहे हो, अगर आप मेथड 1 को फॉलो कर रहे हो तो आप वहां पे सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप बैड डेट अकाउंट अलग से नहीं दिखाओगे, पूरा जो बैड डेट फर्दर बैड डेट है उसको अंडर द हेड प्रोविजंस फॉर बैड डेट के अंदर दिखाओगे। अगर आप मेथड 1 को फॉलो करते हो तो वहां पे आप पहले दिखा दो बैड डेट की सेक्शन, उसके नीचे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट का सेक्शंस वो दिखा सकते हो। नंबर 3, नंबर 4, when old provision is less, then the difference is shown on the debit side of P&L, and when old provision is greater than the new provision,
then you have to mention it in the difference has to mention in the credit side of profit and loss, because ये मेरा प्रॉफिट पहले का प्रॉफिट था, उसको मैंने किसी चीज के लिए पहले ब्लॉक कर दिया था, अब वो मेरा रिलीज हो गया, तो वो मेरा अब इस साल का प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये सिंपल सी चीज है जो प्रोविजन पर बैड एंड डाउटफुल डेट के अंदर है। ये पूरी अकाउंटिंग इस तरीके से होता है, आपको सिर्फ अकाउंटिंग समझनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको देखना है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता हम फिर से मुझे पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं मुझे, आप चाहे इसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, और मैं आगे इसकी इसी से रिलेटेड, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा, मैं आगे इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लूँगा। हम एक फाइनल अकाउंट की क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे ये मेथड्स को फॉलो करके देखेंगे कौन सी मेथड हम आज पर चॉइस लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे समझ में आता है कि आपको ये आ चुका होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसफुली एंड थैंक्स।